हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर जो होमवर्क सीरीज 1 है, उसका टेस्ट नंबर 26 और टेस्ट नंबर 27। 26 में गोड़ाई ट्राइब से क्वेश्चन था, 27 में कोरा ट्राइब से क्वेश्चन था। तो इसी का ये एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद है आप लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया होगा, जो कि एप्लीकेशन में चल रहा है। नहीं भी किया है तो आप इसको देखिए, रेगुलर वे में देखना है। ओके, तो कम कम क्वेश्चन है। फिर जैसे हम लोग आदिम ट्राइब में पहुंचेंगे, आदिम जनजाति में, तो क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिजले के अनुसार गोड़ाई ट्राइब का संबंध किस प्रजातीय समूह से है। आपको ये बताया गया था कि झारखंड में जो 32 ट्राइब है उसमें से 8 आदिम जनजाति है। अब इस 8 में एक को छोड़ दीजिए, बिरचिया, बाकी क्या बचता है? सौर्या पहाड़िया है, ओके, माल पहाड़िया है, सबर है, परहैया है, असुर, बिरहोर, कोरवा है ना। तो ये सब जो है, ये सब क्या हो गया? आदिम जनजाति प्लस बिरजिया। बिरजिया जो है ये आ जाता है द्रविड़ में, बाकी सभी किस में आ जाएंगे? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में। इसके अलावा संथाल, हो, भूमिज, लोहरा, खड़िया, ये सभी किस में आएंगे? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में। ऑस्ट्रोलॉइड में मुंडा, करमाली ऑस्ट्रोलॉइड में आ जाएंगे। द्रविड़ में जो है चेरो, खरवार, बेदिया, बिंजिया, बथोड़ी, फिर गोड़ाइत है, किसान है, महाली है, उरांव, बैगा, खोंड, गोंड, ये सभी किस में आ जाएंगे? द्रविड़ में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रविड़। नेक्स्ट, इनमें से गोड़ाइत ट्राइब के द्वारा कौन सा परंपरागत कार्य किया जाता था? तो ये कृषि कार्य भी करते थे, संदेशवाहक का भी काम करते थे, और इनका एक काम पहरेदारी करना भी शामिल है। ओके, ये लक्ष्मण के वंशज भी माने जाते हैं, और चूंकि लक्ष्मण जो है श्री राम के लिए पहरेदारी का भी काम वो करते थे, पहरेदार के रूप में भी जाने जाते हैं, तो उन्हीं के वंशज हैं, और इस कारण से इनका एक परंपरागत कार्य ये भी है। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड़ाइत जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही। सदानी भाषा कहने का मतलब ये हुआ कि जो नागपुरी है, खोटा है, करमाली, ये सभी क्या है? सदानी भाषा है। तो ये भाषा ये बोलते हैं। झारखंड के लिए ये अल्पसंख्यक है, मतलब झारखंड में इनकी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, मात्र 0.6% इनकी जनसंख्या है झारखंड में। अगर हम लोग देखें जनजातियों की संख्या के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो और कम हो जाएगा। ठीक है, लगभग इनकी जनसंख्या जो है 5,000 के आसपास है। तो ये अल्पसंख्यक जनजाति हैं। उसके बाद ये तो सब में मिलेगा, पितृ सदात्मक जो है ये सब में मिलेगा। ये सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है वो 0.6% है, और अगर एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 4973, लेकिन ये याद नहीं करना ही इंपॉर्टेंट है इसका परसेंटेज 0.6%, जो कि झारखंड के लिए एक अल्पसंख्यक जनजाति हो जाती है। तो 85 से 86 लाख की जो जनसंख्या है, 26 से 27%, तो उसी में ये परसेंट कैलकुलेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इसमें जो होते हैं धार्मिक प्रधान, उनको क्या बोला जाता है? तो धार्मिक प्रधान को बैगा बोलते हैं। धार्मिक प्रधान को बैगा बोला जाता है, जबकि यहाँ पर जो है, जो जादू टोना करते हैं उनको माटी बोला जाता है। तो ये सब जो नाम है, महतो, पुजार, पाहन, ये सब भी मिलेगा आपको जनरली, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी में आप कंफ्यूज करेंगे। ऑप्शन बी बैगा हो जाएगा। माटी क्या हो गया? माटी हो गया जो जादू टोना करते हैं। गोड़ाइत ट्राइब में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ओके, देवड़ा भी जो है ये भी जादू टोना ही करते हैं। ये भी जो है जादू टोना ही करते हैं, लेकिन किस में करते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत बार ये रिवीजन हो चुका है और लगभग ट्राइब्स कंप्लीट होने वाला है, तो अब ये आपको याद भी हो गया होगा। ओके, और रिवीजन भी होता है ना, संडे संडे रिवीजन भी होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी, जबकि बैगा क्या है? धार्मिक प्रधान है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस श्रेणी से है? जैसे आदिम में 8 जनजाति है, बिरजिया है, फिर माल पहाड़िया है, सौर्या पहाड़िया है, असुर है, सबर है, परहैया है, बिरहोड़ है, फिर क्या बोलते हैं, कोरवा है, ये सब क्या है? तो ये सब आदिम जनजाति है। ठीक है, ये सब क्या है? आदिम जनजाति है। उसके बाद राजपूत ट्राइब जो है, तो राजपूत में 5 ट्राइब शामिल हैं। इसमें जो है खरवार है, चेरो है, बथोड़ी, बेदिया, बिंजिया, ये लोग शामिल है। सदान में करमाली, लोहरा, माली, चिकबड़ाई, किसान, बिरजिया और गोड़ाइत। तो गोड़ाइत किस में है? सदान में है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरबिया क्या है? पुरबिया क्या है? तो ये जो है इनकी पूजा की जाती है, वर्ष में एक बार इनको जो है बलि दी जाती है। ओके, पशु की, खासकर बकरी की बलि दी जाती है। तो ये जो है भूत आत्मा इनको कहा जाता है, तो इसी कैटेगरी में आ गया कि देवताओं में ही एक है ये। ऑप्शन सी। ठीक है, तो वर्ष में एक बार इनकी पूजा की जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रमुख देवता में से ये एक है।
और देवी माई की भी पूजा की जाती है, जिस तरह से वर्ष में एक बार जो भूत आत्मा है, ओके, पूर्बिया, उनकी पूजा की जाती है, उसी तरह से देवी माई की भी पूजा की जाती है, वर्ष में एक बार होती है। ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गोड़ाइत हो गया। इसके बाद जो कोरा ट्राइब है, तो कोरा ट्राइब से संबंधित क्वेश्चन ये है, ये टेस्ट नंबर 27 था, टेस्ट नंबर 27। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन ये क्या है कि कोरा ट्राइब किस प्रजातीय समूह से संबंधित है। तो इसमें प्रोटोशोलाइट अभी बताया गया आपको, इसमें क्या क्या शामिल है, संथाल हो, फिर भूमिज, खड़िया, लोहरा, और जो बाकी 7 ट्राइब्स हैं आदिम जनजाति वाले वो लोग हैं, मुंडा करमाली इसमें है, फिर बाकी जो बच गए कुछ द्रविड़ में है। कोरा ट्राइब्स जो है ये किस में रहेगा, कोरा ट्राइब्स रहेगा प्रोटोशोलाइट में। कोरा ट्राइब्स जो है ये प्रोटोशोलाइट में रहता है, ठीक है, ये प्रोटोशोलाइट में। लेकिन अब यहां अगर कंडीशन लगा दिया जाए, ये वाला कंडीशन रिजले के अनुसार, वैसे तो बहुत जगह आप देखेंगे प्रोटोशोलाइट, लेकिन अगर रिजले को रेफरेंस मानकर पूछा जाए तो यहां पर आंसर हो जाएगा द्रविड़, ठीक है। तो ये जो कोरा जनजाति है ये द्रविड़ में शामिल करना है इसको, ठीक है। और अगर नहीं भी रहता है, नहीं भी रहता है, तो आप कोशिश कीजिएगा द्रविड़ ही आंसर करने का, द्रविड़। बहुत जगह हालांकि प्रोटोशोलाइट लिखा हुआ है, तो ये द्रविड़ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेफरेंस साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, किस अन्य नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है, किस अन्य नाम से इनको संबोधित किया जाता है, इनको जो है दांगर भी कहते हैं, इनको दांगर भी कहा जाता है, ठीक है, इनको दांगर भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सब में ज्यादा डिटेल्स है नहीं, इसलिए ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी भी नहीं। ओके, कौन सा कथन गलत है, तो इनका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी कोड़ना, हाँ मिट्टी कोड़ना है, मिट्टी काटना है। एक्चुअली कोरा जो है ये कोड़ा से बना है, कोड़ा जो है ये मुंडारी शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी कोड़ना या मिट्टी काटना, मिट्टी कोड़ना या फिर मिट्टी काटना, ठीक है। और झारखंड में इनकी जो जनसंख्या है वो 0.38% है। इनकी भाषा का नाम भी कोरा है। क्या इनकी भाषा का नाम कोरा है? हाँ बिल्कुल। और इनका जो परसेंटेज है ये भी सही है, इनका जो परसेंटेज है ये भी सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएंगे, इसमें सारे स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कोरा, अच्छा कोरा में कुछ खास नहीं है, इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुष्टी क्या होता है? कोरा जनजाति के संदर्भ में जो है गुष्टी क्या होता है, तो जो गोत्र होता है गोत्र को ही गोष्ठी बोला जाता है, गोत्र को ही क्या बोला जाता है, गोष्ठी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि जो घर है, घर को ओड़ा बोलते हैं, घर को ओड़ा बोला जाता है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरा ट्राइब में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसमें वधु मूल्य को कहा जाता है पौन। ओके, पौन बहुत सब में डाली है, डाली कटारी है, सूख है, ओके, तो इसमें जो है पौन होता है, ऑप्शन सी पौन हो जाएगा। नेक्स्ट, ओड़ा का अर्थ क्या होता है, तो ओड़ा जो है ये घर हो गया, ऑप्शन बी घर। जबकि गोत्र जो होता है ये गोष्ठी होता है, ओके। और वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, पौन बोलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गांव का जो प्रधान होता है इसको क्या बोला जाता है, गांव के प्रधान को महतो बोलते हैं, ठीक है। गांव का जो प्रधान होता है उसको महतो बोला जाता है, उसको महतो बोला जाता है। क्लियर। और इसके पहले हम लोगों ने बेदिया ट्राइब कंप्लीट किया था कल। तो बेदिया ट्राइब में आपको ये बताया गया था कि जो गांव का प्रधान होता है उसको प्रधान सिंपली बोलेंगे, या फिर महतो भी बोलते हैं, या फिर ओहदार बोलते हैं। तो ये उसमें था, ठीक है, बेदिया वाले में। और कोरा ट्राइब में जो गांव का प्रधान होता है इसको क्या बोला जाता है, महतो बोला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक मान्यता के अनुसार कोरा जनजाति में अपने सगे संबंधियों को स्वर्ग में पहचानने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो ये गोदना की प्रथा होती है। गोदना, जो गोदना का चिन्ह होता है, जो टैटू होता है, तो इसी से ही अपने सगे संबंधियों को स्वर्ग में पहचान पाएंगे, उसके लिए ये आवश्यक है, ठीक है। तो गोदना की प्रथा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धार्मिक प्रधान इसमें कौन होता है, इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है कौन होता है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, इसका आंसर, इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है उसको बैगा बोलते हैं, ऑप्शन सी बैगा हो जाएगा, ओके। तो यही सब है और इसमें ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो जितना कम डिटेल्स है तो उतना कम क्वेश्चन है। इसके बाद जो ट्राइब है, इसके बाद कवर पढ़ना है, फिर कोल पढ़ना है। तो ये सब में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ये सब में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है।
तो ये हो गया टेस्ट नंबर 26 गोड़ाइत और टेस्ट नंबर 27 कोरा। इसके बाद जो स्टैटिक वाला चैप्टर था, स्टैटिक वाला चैप्टर मेरे ख्याल से टेस्ट नंबर 17 होगा, जिसमें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, उसका एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए ताकि पता चलता रहे आपको कि कौन सा शेड्यूल चल रहा है, कौन सा टेस्ट चल रहा है, कौन सा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।